हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरा कल 4:30 बजे का शाम का स्टार्ट हुआ ब्लॉग है। तो यहाँ पे अपना मैं शाम के रूटीन में लगी थी, जो भी मेरा काम होता है। तो ये कल बनानी थी मुझे कद्दू की सब्जी। तो अक्सर हम कद्दू की सब्जी इस तरीके से बनाते हैं, अगर पका हुआ होता है तो हम छील लेते हैं, बाकी कच्चा होता है ना तो हम बिना छिले ही उसको कट कर लेते हैं। आप लोग कमेंट्स करना आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, अगर आप इस तरीके से करोगे तो भाई कैसे हमारा वीडियो बनाने का मन करेंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को देख के प्लीज़ इग्नोर मत किया करो, कमेंट्स प्लीज़ 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 कर दिया करो, आप लोग करते नहीं हो। उसके बाद मेरा कद्दू कट हो गया था और मैं आ गई थी किचन में, और फिर उसके बाद मैंने टमाटर को कट किया। फिर मेरे को एकदम ध्यान आया कि ना सब्जी में जब भी हम टमाटर घेरते हैं, एक तो फ्रिज में रखे होते ना तो ये ना बिल्कुल भी खड़े खड़े रह जाते हैं, मतलब बच्चे उन्हें खाते नहीं है। तो मैंने उसके बाद इस चॉप में कट करके ना अच्छे से यानी चॉप कर लिया था, क्योंकि बच्चों को ना बिल्कुल एक तो धनिया टमाटर ये ना सब्जी के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर हमारे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर फ्रिज का टमाटर रहता ना तो वो जल्दी से ना पक्के नहीं देता, यानी गलता नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसमें चॉप कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे भाई मेथी दाना डाल के हम हमेशा मेथी दाना में ही छोंक लगाते हैं। और कल मैंने ना प्याज भी नहीं डाली थी, क्योंकि मंगल का हस्बैंड जी का फास्ट होता है, तो मैं नाइट से ही यानी प्याज इग्नोर कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर सारे मिर्च मसालों को अच्छे यानी 2-3 मिनट में मिर्च मसालों को खूब अच्छे से भून लेती हूँ ताकि उनमें ना महक ना रहे। उसके बाद अपना डाल के सब्जी कुकर मैंने बंद कर दिया था, और फिर अपना साथ के साथ आटा भी लगा दिया था। और क्योंकि बीच बीच में ये होता है बच्चों के पास बैठना भी पड़ता है, उनके साथ खेलना भी पड़ता है, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा उनके साथ भी अपना टाइम बिताना पड़ता है। तो टाइम कब खत्म हो जाता है ना शाम का पता नहीं चलता। और बीच में ये है कुछ इधर उधर चीज पड़ी होती है, तो छोटे मोटे काम अदर भी करते रहते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे आटा लगा के रखने के बाद और उसके बाद भी पापा जी आ गए थे। तो मैं जैसी ब्लॉग बना रही थी तो फिर वो पापा आ गए ना, तो पापा का थोड़ा सा ये रहता है कि किचन में ना फोन वगैरह रखा देखते हैं तो ये कहते हैं कि किचन में क्यों, तो इसलिए मैंने फिर वीडियो शूट नहीं की थी। तो यहाँ पे सभी को खाना देने के बाद मैं अपने लगी थी बर्तनों में और अपना किचन वगैरह सब। तो ये देख लो मैं नाइट में ना जो भी चीज़ इधर उधर फैली पड़ी रहती है, या अपने सोफे वगैरह या कुछ भी चीज़ यानी पर्दे जो भी होता है ना एक्स्ट्रा काम, नाइट में ना अच्छे से करके लेट जाते हैं। इससे ये दिक्कत नहीं रहती कि सुबह को मॉर्निंग में हमें क्या करना है क्या नहीं, इस टेंशन में हम परेशान नहीं होते। तो यहाँ पे अपना किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद और ये भी कोशिश रहती है कि जल्दी लेट जाएं, क्योंकि बेटा ना सुबह को थोड़ा लेट उठता था, तो इसीलिए ना थोड़ा अब डेली जल्दी जाए यानी 9 बजे जाया करेगा। तो मैं थोड़ा ये सोचती हूँ उसका रूटीन चेंज करूँ, तो रात में ये सोचते हैं कि जल्दी सो जाएं अपना, ताकि वो सुबह तक उसकी नींद पूरी हो जाए, वो टाइम से उठ जाए और सुबह दिन में नींद भी ना आए, स्कूल में यानी नींद ना आए उसे बिल्कुल भी। उसके बाद भाई मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया था, जो भी मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है उसे स्टार्ट कर दिया था। और अब ना ये देख लो आज जब मैंने सुबह बेटे को उठाया है ना, वो जल्दी उठ गया था, लेकिन उसके बाद वो नहा धो के ना टीवी में बैठ गया था। तो थोड़ी सी ना दिक्कत ये बन जाती है बच्चों के साथ। और आज तो यानी वो रोने भी लगा था, उसको बिल्कुल भी स्कूल में जाने के बाद पता नहीं अच्छा नहीं लगा। मैं तो जबकि फर्स्ट डे गया था तो मैं खुश हो रही थी, चलो अच्छा है कि दिक्कत नहीं करी, लेकिन आज जब वो सुबह गया है ना तो वो रोने लगा था, मेरा दिल इतना बैठ गया था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद भाई मैं आ गई थी अपना घूमने के लिए, घूमने के लिए तैयार हो गई थी चेंज करके। और देखो अभी सब सोए पड़े हैं और टाइम हो गया था ये 4:30 का। और फिर अपना मैंने झाड़ू वगैरह लगानी स्टार्ट कर दी थी। ये होता है कि टाइम से सब चीज़ सेट करके रखो ना तो बिल्कुल भी लेट नहीं होता, अपना टाइम से सब चीज़ कर लो। और यहाँ अपना झाड़ू वाड़ू करने के बाद बेटे को दूध दे दिया था, और फिर मैं आ गई थी अपना नीचे क्लीनिंग करने के लिए, अपने गेट के सामने वॉश करने के लिए। और मैं ये कमेंट्स करूँगी भाई इस रूटीन को अगर आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो कर सको ना तो प्लीज़ ज़रूर ऐड करें। ये सबसे मैं सोचती हूँ सबसे बेनिफिट चीज़ लगी है मुझे, अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं आपको नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुशी देती हैं। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को करने से, क्योंकि एक नेचुरल कहते हैं ना, एक नेचुरल और अच्छे वाली फील आती है।
तो वो चीज़ है। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ घूमने के लिए, और मौसम आज इतना प्यारा और था, ठंडा एकदम। और पक्षी तो आपको मैं सुनाती ना, इतनी साउंड कर रहे थे आज बहुत चारों तरफ। और उसके बाद भाई मैं घर आ ली थी, और अभी फिलहाल अब भी सब सो ही रहे हैं, यानी बच्ची और बच्चों के डैडी अभी सो ही रहे थे। दीदी वगैरह उठ गई थी, तो यहाँ पे आने के बाद मैं आराम से बैठ के पानी पिया, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ये रहता है, बहुत गीली हो जाती हूँ, पसीना इतना ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा ये रहता है 5-10 मिनट आराम से पसीने को सुखा लो, क्योंकि फिर दिक्कत रहती है बहुत बड़ी के एकदम से नहाते ना तो पानी की वजह से दिक्कत हो जाती है, शरीर दर्द करने लगता है। और जैसे मैं नहाने घुसी ना, एकदम आवाज़ आई कि आज गैस नहीं आ रही है। और ये देखो सुबह सुबह इतना सिर दर्द हो गया, क्योंकि दीदी को करना था फिर चूल्हे पे काम, ये चूल्हा जल गया था इधर। देखो गैस खत्म होने से, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और ऐसा कुछ सुबह सुबह काम हो जाए ना, तो सुबह सुबह बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं सोची थी कि आज सुबह कुछ भी हम लोगों को, मुझे कुछ काम वो नहीं होना पड़े, तो मैंने ये सोचा कि साथ साथ दीदी के करा देती, क्योंकि बेटे का साथ हो जाता है ना तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। और चूल्हे पे आपको पता है काम होता तो बहुत जल्दी है, लेकिन फैल बहुत जाता है, क्योंकि अंदर से बाहर जाना है, सारा सामान बाहर से फिर अंदर आना है। तो मैंने सोचा था इतने वो चूल्हे पे काम कर रही है, यानी बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाएंगी, इतने मैं अपना जल्दी से पोछा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को भी स्कूल जाना है, फिर बच्चे के साथ ना नहीं होती ये चीज़ें। तो बीच बीच में मैं बच्चों को भी देख रही थी, उन्हें स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। और फिर यहाँ पे बच्चों को रेडी वगैरह करके पापा के रूम में बिठा दिया था। तो मैंने आज अपने कमरे के यानी सोफे गद्दे ना धूप लगाई, क्योंकि धूप काफ़ी कैडी निकल रही थी। और ये देख लो सुबह सुबह जब ऐसे गैस खत्म होती देखी ना, हमने सोचा चलो आ जाएगी, क्योंकि जब सुबह मैंने दूध गर्म किया था ना 4:30 बजे, तो तब तक गैस खूब अच्छे से आ रही थी। लेकिन उसके बाद दीदी ने चाय भी दी है पापा की बना के, और फिर पता नहीं कैसे, यानी ना ही ये पता नहीं मैसेज किया था नहीं किया था, वो पता नहीं, देखा नहीं होगा, या तो करा तो जरूर होगा कि भाई आज गैस बंद हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से सुबह सुबह ऐसे ट्रेजिडी हो जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो। चलो हम लोग तो चूल्हा जला लिया, हमारे पास चूल्हा था, लेकिन जिन लोगों के पास चूल्हा नहीं था वो लोग कैसे करें, अपने बच्चों को लंच कैसे दें। उसके बाद यहाँ पे मैं पीछे के गद्दे सुखाए ना, तो बहुत हवा चल रही थी, तो जिससे ना राख उड़ के जा रही थी, तो मैंने पहले सब चीज़ हटा दी थी, क्योंकि दीदी ने खाना वाना बना लिया था, वो चली गई थी खाना बना के अंदर, क्योंकि अंदर बच्चों का लंच पैक करने के लिए। और मैं जो सामान बचा था उसे अपना अंदर पहुँचाया। ये रहता है ना, फिर धूल मिट्टी कुछ भी सामान में भर जाए। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल में, आज वो गए थे बड़े पापा के साथ, क्योंकि बच्चों के डैडी थे आज फास्ट, तो वो अपनी पूजा वगैरह मंदिर को क्लीनिंग में लग गए थे, और उन्होंने अपनी पूजा कर ली थी। उसके बाद भाई मैं आ गई थी अपना मंदिर में, क्योंकि मेरा भी लगभग सारा काम हो चुका था, क्योंकि मुझे बेटे के साथ जाना था। और फिर मैंने आके चेंज भी किया, क्योंकि भाई सुबह पोंछा वगैरह लगाया था, तो मैंने नहा के दूसरे कपड़े पहन लिए थे, और फिर बेटे को छोड़ने गई, तो फिर चेंज करके अपना तैयार होके मैं फिर बेटे के साथ। और ये देख लो गर्मी में ना मेरे बाल इस तरीके से गिल्ले हो गए जैसे मैंने वॉश किए हों, जबकि बिल्कुल भी, जबकि ये हस्बैंड जी सोच रहे थे कि क्या नाम है मैंने ना बाल वॉश किए, तो वो कह रहे हैं इनको पहले सुखा लो। मैंने कहा यार ये पसीने में हो रहे हैं इतने गिल्ले, मैंने वॉश नहीं किए हैं। तो गर्मी इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, पता नहीं कैसे मौसम यानी इतना ज़्यादा गर्मा रहा है, समझ नहीं आता। और फिर यहाँ पे चल दिए थे बेटे को छोड़ने के लिए। तो भाई गांव था, गांव में से निकल रहे थे, तो मैंने घूंघट किया हुआ था, तो इस वजह से। और बेटे को मैं यहाँ पे उसको पूछ रही थी कि आपने क्या सीखा, तो अभी ये ना बोलता भी थोड़ा कम है, बोलता है जब बोलता है, नहीं बोलता तो कुछ नहीं बोलता। अभी इसको इतना ज़्यादा वर्ड यानी पता नहीं है। तो यहाँ मैं उससे 1-2 स्पीक करवाई थी, लेकिन गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, जिस कारण मैंने ना ये साउंड नेचुरल नहीं छोड़ी, क्योंकि नहीं तो फिर म्यूजिक की साउंड आती है तो इसमें यानी कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से। और ये देखो जाते टाइम खुश था, वैसे जब मैंने टीवी के आगे से उठाया था थोड़ा मूड ख़राब हो गया था, लेकिन जैसी गाड़ी में बैठा तो खुश था। लेकिन पता नहीं स्कूल में जाते जाते कैसे आज इसका मूड इतना एकदम अपसेट हो गया था, बिल्कुल सैड, यानी आप देख सकते हो गाड़ी में भी थोड़ा सा सैड हो गया था। फिर आके मैंने जैसे उसको छोड़ा ना, वो रोने लगा था, और मेरा जीत ना एकदम से बैठ गया था कि आज कैसे ये वो कर रहा है, यानी बहुत एकदम से होता ना माओ को कि भाई क्या नाम है आज बच्चा रो क्यों रहा है। तो इस वजह से तो मैं वहीं पे रुकी थी। मेरा मन जबकि ये था कि मैं आ जाऊंगी घर पे थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन जब मैंने उसे रोते देखा तो मेरा फिर मन नहीं किया। उसके बाद ये उसके आते टाइम का था, तो जाते ही जब स्कूल में छोड़ा था तब तो इस पर चढ़ा नहीं था, रोने लगा, लेकिन आते टाइम 2 बार वो करा। यहाँ पे उसके बहुत तेज़ से ना पीछे लग भी गई थी, और फिर उसके बाद दोबारा से उसने कि मेरे को एक बार और करना है, झूलना है। तो बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं होता, कब खुश और कब गुस्सा इस तरीके से रहता है।
और सबसे बड़ी बात है कि एक तो बच्चे जब घर से बाहर नहीं जाते और उनको जब बाहर निकलना पड़ता है ना काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो खुश बिल्कुल नहीं होते। और ख़ासकर मेरे बेटे का तो ये है कि ये तो पहले ही ऑलरेडी घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाता। कितना भी हम लोग कहें कि जाओ घूम आओ 1-2 घंटे के लिए, तो ये कभी का तो मैं कहती नहीं, बाकी ये नहीं घर से बाहर निकलता। और इसको देखो आज 3 साल का हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी घर से कम ही कहूँगी मैं, बहुत कम निकलता। और यहीं पे ना पास में जहाँ इसका स्कूल है ना, बिल्कुल पास में ना मंदिर, बड़ा प्यारा सा मंदिर। फिर मैंने इसको यानी मैंने फर्स्ट डे तो देखा नहीं था, लेकिन आज मैंने ये मंदिर देखा ना, मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे शिव परिवार था और देखो राधा कृष्ण जी हैं, गणेश जी हैं, छोटा सा था लेकिन बहुत सुंदर मंदिर था। मुझे इतना अच्छा लगा इतना। फिर मैं बेटे को लेके गई, वहाँ पे माथा टिकवाया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बिल्कुल स्कूल के ना जस्ट पास में ही है, तो मुझे बहुत अच्छे वाला हुआ है। उसके बाद भाई हम आ गए थे घर पे और फिर मैंने अपने गद्दे वगैरह लगाया, यानी बेड पे से बेडशीट वगैरह बिछा के, तो यहाँ पे मैं अपने लगी थी अपने रूम को ठीक करने में, क्योंकि जब गई थी तो अपना सुखा के चली गई थी ताकि अच्छे से धूप निकल जाए। और यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट बिछा के कर दिया था रूम को चेंज। और अब देखो रूम मेरा कितना सुंदर लग रहा है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वक्त की। और ये देखो कि एक बेडशीट को बिछाने से और चेंज करने से ना रूम कितना चेंज लगने। लाइफ में ना एक अच्छी वो करो ना तो अच्छी सी वाइब आती है। और इसी तरीके से आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब